सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पश्चिमी राजस्थान में एक जगह पर मुकाम पर पहुँचे, जहाँ सिंधी मुसलमानों के अंदर जो बिरादरी है वो हमेशा शिक्षा से दिनों दिन पिछड़ती रही और पिछड़ी हुई भी है। उसके अंदर एक कोहिनूर निकल कर आया हमारे सामने, जो हमारे सामने या जो मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वो कोहिनूर है। हम इनसे मुखातिब होंगे और इनसे परिचय करेंगे कि आपका नाम क्या है और आपने कहाँ से शिक्षा का प्रारंभ किया और अभी तक किन किन दौर को आपने पार किया और अभी फिलहाल किस स्थिति पर। सबसे पहले सर, आपको हमारे इस चैनल मारवाड़ दर्पण न्यूज़ चैनल में स्वागत करते हैं और आप अपना पूरा नाम बताइए और परिचय दीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम दिलावर खान उर्फ दिलावर हुसैन कादरी है। जैसलमेर में एक छोटा सा गांव है मैनू की ढानी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तहसील फतेहगढ़। प्रारंभिक शिक्षा मेरी अपने गांव में ही हुई थी। उसके बाद में पास में गांव है लखा गांव, वहाँ से मैंने सेकेंडरी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद में 11वीं और 12वीं मैंने जैसलमेर ज़िले में, उसके बाद में कॉलेज वहाँ से किया। बाद में उच्च शिक्षा के लिए मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय से इतिहास विषय से मैंने पीजी किया और पॉलिटिकल साइंस से भी पीजी किया। उसके बाद 2 साल एलएलबी की, एलएलबी कंप्लीट नहीं कर पाया और सिविल सर्वेंट या प्रशासनिक सेवाओं में जाने मेरा लक्ष्य था और अभी भी है। फिलहाल आरएस मेंस क्लियर हुआ है, इंटरव्यू की मैं तैयारी कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। अभी जो है आपने आरएस कितनी बार क्लियर कर लिया? आरएस मैंने मेंस 4 बार क्लियर किया, आरएस मेंस। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपकी समाज जो है शिक्षा से पिछड़ता आ रहा है, इसका मूल कारण क्या होगा? इसका मूल कारण हम खुद हैं और कोई नहीं है। शिक्षा तो हमारा दहेज था कुरान में, हदीस पाक में, और इस्लामी बड़े बड़े बुजुर्गों ने, इस्लाम में बड़े बड़े स्कॉलर हुए हैं। अगर इस देश की बात करें, इस देश का पहला शिक्षा मंत्री और कोई नहीं था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो मुसलमान था। इस देश में सबसे पहले भारत छोड़ो का नारा किसी और ने नहीं दिया, यूसुफ अली मेहर वो मुसलमान था, भारत छोड़ो नारा दिया था उन्होंने। साइमन गोबे का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, वो भी मुसलमान था। भारत माता की जय सबसे पहले किसी और ने नहीं, मुसलमान ने लगाई थी। उस मुसलमान का नाम था अजीमुल्लाह खान, जिन्होंने कहा था मादरे वतन। इस देश की आज़ादी के लिए सबसे पहला झंडा 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला ने उठाया था, वो भी मुसलमान था। मुसलमानों की बहुत सी कुर्बानियाँ हैं और इल्म मुसलमान की दौलत रही है। इस दौलत से हम दिनों दिन दूर होते जा रहे हैं, तो किसी और कोई और हमें उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए नहीं आएगा, तो हमें खुद को कोशिश करनी होगी। आपको क्या क्या एजुकेशन शिक्षा ग्रहण करते समय एजुकेशन में दिक्कतें क्या क्या आई? एजुकेशन में बहुत सी दिक्कतें हैं जो सामान्य दिक्कत होती है हर किसी के साथ, मेरे साथ नहीं किसी और के साथ होती है। और मैं ये कहता हूँ दुनिया का सबसे कठिन काम है शिक्षा प्राप्त करना या शिक्षा देना, दोनों काम। पढ़ना और पढ़ाना कठिन है, लेकिन मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ठीक ठाक थी। जहाँ तक मैंने जयपुर तक मैंने पढ़ाई की, तो सुना मुझे आपने वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट किया जयपुर से। गोल्ड मेडलिस्ट में राजस्थान यूनिवर्सिटी से हूँ, वहाँ पर हिस्ट्री से। तो जयपुर में मैं जब तक रहा, और अभी भी मेरे परिवार वाले, मेरे पिताजी ये कहते आपको पैसे चाहिए तो और भी हमारे से ले लो। आप जहाँ पर प्राइवेट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो हमारे को कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर पूरे नहीं हो रहे तो फिर आप ले जाओ आप संक्षिप्त में अपने सिंधी मुसलमान समाज के लिए शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं मेरे समाज को या मेरी कौम को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दाढ़ेगा। शिक्षा के बिना, शिक्षा इंसान को फर्श से अर्श की ओर ले जाता है, बुलंदी की ओर ले जाता है, उरूज की ओर। जो शिक्षा जिस समाज में, वो समाज हमेशा दुनिया में तरक्की पर रहा, बुलंद पर रहा, उरूज पर रहा। तो शिक्षा ही, तालीम ही ऐसा हथियार है कि आप दुनिया में अगर राज करना हो तो तालीम है। दुनिया में जितनी भी कौमें हुई है तालीम के बल पे, और तालीम तो हमारा यहाँ पर दहेज है। तालीम से अगर हम पिछड़े रहेंगे तो दुनिया, सबसे बड़ी बात मैं ये करूँगा, हमारी कौम के लिए संदेश दूंगा, अगर हम खुद नहीं संभले तो कोई संभालने वाला नहीं। इसलिए इकबाल ने कहा था, न संभलो तो मिट जाओ, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक बने रहेगी दास्तानों। जो भी फिजूल खर्चा समाज में हो रही है, जो बेहयाई समाज में हो रही है, उनसे हमें दूर रहना होगा। ये सिर्फ किसी एक का काम नहीं है, पूरे समाज को उठना होगा। हर अगर कोशिश करेगा तो समाज में अभी भी अच्छे लोग हैं, लेकिन कोशिश अगर करे तो। अभी अभी आपके समाज में 50% से ऊपर जो है युवा वर्ग है, उनके लिए एक विशेष आह्वान क्या कहोगे? उसके लिए यही आह्वान है युवाओं का, आप एजुकेशन से जुड़ जाओ। इसलिए हबीब जालिब का
उनका मैं कोटेशन यहाँ दोहराना चाहूँगा। हबीब जालिम ने कहा था, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। तुझे फिक्र है, मुझे फिक्र है अमने आलम की, तुझे अपनी जात का गम है, मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। तो कलम को हथियार बना ले और दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, दीन में भी कामयाब होंगे। आप अपना परिचय एक बार वापस बताइए पूरा। मेरा नाम है दिलावर खान उर्फ दिलावर हुसैन कादरी, गांव मैरों की ढाणी, तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर, राज्य राजस्थान। ये है हमारे साथ पश्चिमी राजस्थान का एक होनहार कोहिनूर, जिससे मुखातिब हुए। ये सिंधी समाज की उभरती हुई हस्ती है। आने वाले समय में कई इन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं और आने वाले समय में और भी आगे की काबिलियत रखते हैं। हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप और शिक्षा के आगे द्वार जहाँ तक बढ़ें, और आपकी शुभकामनाएं सहित मैं मीर मेहर, मारवाड़ दर्पण न्यूज।